बहुत समय पहले की बात है। किष्किंधा के वनों में एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था हनुमान। बचपन से ही उसकी आंखों में तेज, शरीर में अपार बल और हृदय में अद्भुत करुणा थी। लोग कहते थे कि यह बालक साधारण नहीं है, इसके भीतर कोई दैवी शक्ति अवश्य है। हनुमान के पिता केसरी एक वीर वानर थे और माता अंजना अत्यंत पतिव्रता व तपस्विनी। अंजना ने वर्षों तक तप किया था। उनके तप से प्रसन्न होकर वायुदेव ने वरदान दिया और उसी वरदान से हनुमान का जन्म हुआ। इसलिए हनुमान के भीतर हवा जैसी गति, पर्वत जैसा बल और आकाश जैसी ऊंचाई थी। बचपन में हनुमान बहुत चंचल थे। एक दिन उन्होंने उगते सूर्य को फल समझकर पकड़ने की कोशिश की। यह उनकी नादानी थी, पर उसमें छिपा साहस और निडरता अद्भुत थी। देवताओं ने बालक की इस शक्ति को देखकर उसे अनेक वरदान दिए, अजेयता, बल, बुद्धि और दीर्घायु। लेकिन एक कारण से उसकी शक्तियां कुछ समय के लिए विस्मृत करा दी गईं, ताकि वह सही समय पर ही उनका उपयोग करे। समय बीता। हनुमान बड़े हुए और साधना, संयम व ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। उनका शरीर ही नहीं, मन भी मजबूत होता गया। वे क्रोधी नहीं थे, अहंकारी नहीं थे। उनकी शक्ति अनुशासन से बंधी थी। यही सच्ची वीरता की पहचान है। फिर वह समय आया जब उन्होंने श्रीराम को देखा। उस क्षण हनुमान के जीवन की दिशा बदल गई। श्रीराम में उन्हें अपना आराध्य, अपना लक्ष्य और अपना धर्म दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने रामनाम को हृदय से स्वीकार किया, उनकी सोई हुई शक्तियां जाग उठीं। भक्ति ने उन्हें निडर बना दिया। अब वे अपने लिए नहीं, धर्म और सत्य के लिए बलवान थे। लंका जाने का समय आया। समुद्र विशाल था, पर हनुमान के हौसले उससे भी बड़े थे। उन्होंने एक लंबी सांस ली और प्रभु राम का नाम लेकर आकाश में उड़ चले। लंका में उन्होंने अकेले ही रावण की पूरी नगरी को हिला दिया, अशोक वाटिका उजाड़ दी और वापस लौट आए। यह केवल शारीरिक बल नहीं था, यह आत्मविश्वास और भक्ति की शक्ति थी। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए, तब हनुमान संजीवनी पर्वत उठा लाए। किसी ने उनसे नहीं कहा था कि यह असंभव है, क्योंकि जिनके मन में सेवा और निष्ठा हो, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। हनुमान इतने वीर इसलिए थे क्योंकि उनके भीतर 3 शक्तियां थीं: दैहिक बल, मानसिक संयम और आत्मिक भक्ति। वे जानते थे कि शक्ति का उपयोग कब और कैसे करना